Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Next topic in the chapter is operation on matrices, and we can say this is introductory part of exercise number 3.2. 3.1 में हमने मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन प्लस और क्या किया, मैट्रिक्स की इंट्रोडक्टरी पार्ट की मैट्रिक्स होता क्या है एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये दो टॉपिक थे। एंड छोटी मोटी चीजें जैसे कि हाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया था हमने 3.1 में। अब 3.2 में द टॉपिक नेम इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो सीखना तो सबसे पहले ये है कि ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस चार प्रकार के होते हैं जो हम जनरली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दैट वन इज एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस जिसको अपन बोलते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। बेसिकली चार ऑपरेशंस हम मैथमेटिक्स में करते हैं विद द नंबर्स, विद द फंक्शंस, या जो भी हमने चीजें सीखी है विद द इक्वेशंस। इक्वेशंस का भी ये चार चीजें करते हैं अपन। और भी दूसरी भी चीजें होती है जैसे नंबर्स के दूसरे ऑपरेशंस भी होते हैं, लाइक एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, लेकिन मोटे तौर पे ये चार ऑपरेशंस होते हैं। तो अब जो हमने मैट्रिक्स सीखा है अभी, मैट्रिक्स व्हाट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा जो हमने सीखा है, उसका भी हम ये चार ऑपरेशंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते हैं और कैसे करते हैं, ये सब आगे की पूरी चैप्टर में गो थ्रू होगा। ठीक है। सबसे पहली चीज तो इसमें से हम कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिवाइड अ मैट्रिक्स। डिवीजन ऑपरेशन मैट्रिसेस के लिए नहीं बना। ठीक है, तो तीन ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी दो तरीके से किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन भी दो तरीके से किया जाएगा, बाय अ स्केलर, बाय अ मैट्रिक्स। बाय अ स्केलर, बाय अ मैट्रिक्स। जबकि एडिशन मैट्रिक्स से ही होगा, फिक्स है। और सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली एडिशन का ही पार्ट होता है वैसे भी, तो वो भी मैट्रिक्स से ही होगा। यानी कि एक मैट्रिक्स को जोड़ना है तो दूसरी भी मैट्रिक्स ही चाहिए, एक मैट्रिक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो दूसरी भी मैट्रिक्स ही चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो एक स्केलर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एक नंबर, एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। इधर तो पूरी मैट्रिक्स एक सिंगल नंबर उससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और दूसरा मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट टू एक्सरसाइजेस में कवर करेंगे। मेरे हिसाब से मल्टीप्लिकेशन बाय जो मैट्रिक्स है ये शायद डिफरेंट एक्सरसाइज में कवर होगा, और बाकी ये सब जो है डिफरेंट जो अभी 3.2 होगी उसमें कवर होंगी। ठीक है, स्टार्ट करें। तो इनमें द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं कैसे हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। हम्म देखो, द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स है मेरे पास। एक में मैट्रिक्स है ए जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे होती है, एलिमेंट होगा ए आई जे, ऑर्डर उसका हमने ले लिया एम बाई एन। और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसकी जो एलिमेंट होंगे बी आई जे। अब देखो, गौर फरमाने की बात यह है कि दो मैट्रिक्स को जब हम जोड़ना स्टार्ट किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी कि उनका ऑर्डर सेम है ना। अगर इधर एम बाई एन लिया है तो इधर भी एम बाई एन है। ठीक है, और कहीं पे अगर ये ऑर्डर लिखा हुआ है एन बाई एन तो अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ऑपरेशन स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही चलेगा। और जब एम बाई एन लिखा हुआ है दैट मीन्स वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे भी चल सकता है, ये पकड़ने वाली बात है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, दो मैट्रिक्स जुड़ेंगी तो मिलेगा क्या, एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगा। क्या, एक तीसरी में यानी दो मैट्रिक्स के एडिशन से एक थर्ड मैट्रिक्स उत्पन्न होगी, कुछ इस टाइप की। और उसका ऑर्डर भी एम बाई एन होगा, यानी एम बाई एन और एम बाई एन वाली मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो एम बाई एन की एक तीसरी मैट्रिक्स बनेगी। सर मैट्रिक्स बनेगी तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे डिसाइड होंगे। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इस तरीके से डिसाइड होंगे कि ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू सी आई जे होगा। यानी कि पहली मैट्रिक्स में से कोई एक एलिमेंट उठाया तो दूसरी मैट्रिक्स में उसी सीक्वेंस का एलिमेंट उठाना पड़ेगा, क्योंकि आई जे लिखा हुआ है। जैसे आई की वैल्यू 3 है तो इधर भी आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 4 है तो इधर भी जे की वैल्यू 4 है। तो थर्ड रो के फोर्थ एलिमेंट का एलिमेंट उठाया तो इधर भी थर्ड रो के फोर्थ कॉलम का ही एलिमेंट उठाना है, उन्हीं दोनों को जोड़ना है।
और फिर आंसर जो तीसरी मैट्रिक्स में लिखोगे उसी सीक्वेंस पे लिखना है, वही थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में ही उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है। और ऐसा काम आपको हर एक एलिमेंट के लिए करना है। अब हर एक एलिमेंट के लिए करना है तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फॉर एनी आई वेरिंग फ्रॉम 1 to m, फॉर एनी j वेरिंग फ्रॉम 1 to n। भाई ये काम जो है ना, ये आपको केवल एक एलिमेंट के लिए नहीं करना कि आई की वैल्यू 3 ले ली, जे की वैल्यू 4 ले ली। ये काम आपको आई की वैल्यू हर 1 से लेके m तक के हर रो के लिए करना है और हर कॉलम के लिए करना है। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए काम आपको करना है। ठीक है। क्लियर। आप देखो, जो अभी अपन जिक्र कर रहे थे, द एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को आप जोड़ते हो तो सबसे पहली चीज वो डिफाइंड ही तभी होगा जब सारी की सारी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो अंडरस्टूड है। तो एडिशन वेरी इजी टास्क है, तो है ना, बस एलिमेंट्स को जोड़ना है। अब सिंपल भाषा में बात करें, ये तो थोड़ी मैट्रिक्स भाषा में, डेफिनेशन भाषा में बात थी। इन सिंपल टर्म्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस मींस सम ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दो मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको क्या करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। वह कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे जो एलिमेंट है तो उधर भी वही एलिमेंट, इन्हीं दोनों को जोड़ सकते हो आप मर्जी से, किसी को किसी से नहीं जोड़ सकते। ये है कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मायने। ठीक है, चलें आगे। अब सेकेंड ऑपरेशन, यूं तो डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस से पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है। ये समझ जाएंगे तो डिफरेंस आसानी से समझ आएगा। ठीक है। द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर की, उसका जो नेगेटिव होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगी। और वो मैट्रिक्स क्या होगी, पिछली मैट्रिक्स, अगर पिछली मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स को माइनस ए बोलेंगे। और ये उत्पन्न कैसे होगी, मिलेगी कैसे, गिवन मैट्रिक्स ए को -1 से मल्टीप्लाई करके। सर -1 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसके हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि कल तक जो ए आई जे एलिमेंट था वो -ai j बन जाएगा। और ऐसा काम अगेन सारे के सारे आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n और जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n करना है, यानी हर एक एलिमेंट के ऐसा कैसा काम करना है। ठीक है, मैट्रिक्स का नेगेटिव करना आ गया। क्या होगा मैट्रिक्स का नेगेटिव, कि हर एक एलिमेंट का नेगेटिव कर दो, अंदर के हर एक एलिमेंट का नेगेटिव कर दो, अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव तो पॉजिटिव कर दो। समझ समझ में आ गया ना भाई, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता ही है। चलो नेक्स्ट। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स देखो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय -1 और टू परफॉर्म द नेगेटिव ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आया। अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस के लिए हमने नेगेटिव क्यों पढ़ा, क्योंकि वो कहता है कि डिफरेंस करना एडिशन का ही पार्ट है। क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी मैथ्स पढ़ी है, हमने क्या सीखा है कि एडिशन एंड डिफरेंस गो हैंड इन हैंड, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ के ही प्रोसेस है, जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं अपन। तो ये क्या कहता है कि अगर आपको मैट्रिक्स को घटाना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस करना है, जो भी हम कहें, ए माइनस बी करना है, तो आप ए माइनस बी मत करो, आप ए प्लस माइनस बी करो। दैट मीन्स आप जो दूसरी मैट्रिक्स है जिसको घटाना है उसका नेगेटिव अप्लाई करो, और नेगेटिव कैसे अप्लाई करते हैं भी बता दिया। और नेगेटिव अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिली उसको पहली मैट्रिक्स से एडिशन करो, जैसे आपने पहला ऑपरेशन सीखा है। ठीक है। तो अब अगर एग्जाम में सवाल सिंपली इनके डिफरेंस का आता है तो आपको ऐसे ही करना है। हालांकि ये थोड़ा सा बोरिंग फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि पहले उसका माइनस करो फिर जोड़ो, जबकि हम माइनस करने का काम तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा ही काम आ जाए तो ऐसे ही करना है। बट अगर मान लो काम कुछ और है, कुछ और ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, कुछ और, अभी हम आगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे मैट्रिसेस में, वो कोई ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके बीच में हमको दो मैट्रिसेस को डिफरेंस करना पड़ गया किसी भी कारण से, तो फिर हम चाहें तो वहां पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। वहां पे हमको ऐसे दो स्टेप में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली सवाल केवल इसी का ही है। जैसे अगली एक्सरसाइज में तो सवाल स्पेसिफिकली इसी का ही मिलेगा, तो हमको अगली एक्सरसाइज में जितने भी सवाल ए माइनस बी के मिलेंगे तो हम ए प्लस माइनस बी करके ही उसको करेंगे। दो स्टेप में काम होगा, लेकिन करना ऐसे ही। ठीक है, क्लियर। सो डिफरेंस की बात करते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस ए, द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस ए, ए है ये वाले एंड बी है ये वाली, इन दोनों का डिफरेंस करने का मतलब है, मीन्स, इनका डिफरेंस करने का मतलब क्या है, मीन्स द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए को तो एज इट इज ऐड करना है, पर जो अगली है जिसको घटा रहे हो उसका नेगेटिव करना है। मैट्रिक्स ए और बी के नेगेटिव मैट्रिक्स का एडिशन करना है आपको, वही डिफरेंस कहलाएगा। और वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा इसलिए लिखा है क्योंकि कल को ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए भी करना पड़ सकता है।
तो बी माइनस ए करोगे तो अब ए का नेगेटिव बी में जोड़ना है, और ए माइनस बी करोगे तो बी का नेगेटिव ए में जोड़ना है, वाइस वर्सा, मतलब जस्ट उसका उल्टा कर दो। अच्छा, इसका रिजल्ट अगेन एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी, सी आई जे, जैसे एडिशन में मिलती थी। सच दैट एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, एलिमेंट्स अगेन ऐसे मिलेंगे, ए आई जे में से बी आई जे घटाना पड़ेगा, दैट मीन्स ए आई जे में बी आई जे का नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा, और वहां से सी आई जे मिलेगा। और अगर बी उल्टा हो, वाइस वर्सा हो, बी आई जे इधर हो, ए आई जे मान, तो वही काम उल्टा करके करना पड़ेगा, बी आई जे में ए आई जे का नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा, अगेन उससे सी आई जे मिल जाएगा, और ऐसा काम हर एक आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, हर एक जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n करना है। और क्योंकि सब्ट्रैक्शन एडिशन का ही पार्ट होता है, उसी के आगे का स्टेप एक तरीके से, तो जैसे एडिशन में दोनों का सेम ऑर्डर में होना जरूरी था, डिफरेंस करने के लिए भी डिफाइन ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, डिफरेंस भी तभी डिफाइंड होगा जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। ठीक है, सिंपल टर्म्स में बात करें तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस मींस द डिफरेंस ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। एडिशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हुआ, कितनी चीजें कवर हो गई, एडिशन, एडिशन के बाद निगेटिव, एंड देन व्हाट, सब्ट्रैक्शन। तो कहने के लिए तो दो ऑपरेशंस कवर हो गए, और दो, एक ही ऑपरेशन बचता है, मल्टीप्लिकेशन। बट अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों की हमको सीखनी है प्रॉपर्टीज, और जब हम इनकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे तो उनसे रिलेटेड कुछ और चीजें निकल के आएंगी, लाइक एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। तो ये भी हमको सीखनी है, ये तीन चार चीजें सीखनी, उसके बाद हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन में। देखो क्या कहता है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं एडिशन की। सबसे पहला लॉ क्या है, या सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, उल्टा फुल्टा, ये हमने 11th में भी सीखा और उससे पहले छोटी क्लासेस में भी सीखा। तो जब अपन दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ। क्यों, क्योंकि अगर मैं ए प्लस बी करूं और मैं बी प्लस ए करूं तो सेम सी मिलेगा मुझे या डिफरेंट मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि एडिशन करना कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए मैट्रिक्स का एडिशन करना भी कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करो ए प्लस बी करता हूँ, कोई अगर प्रूव करके दिखाओ, तो प्रूव करके कैसे करेंगे, ए प्लस बी करना है, ए की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट फॉर्म लिखी, बी की भी कंपोनेंट फॉर्म लिखी, अब इनको जोड़ने के लिए एक तीसरी मैट्रिक्स बना दी कंपोनेंट फॉर्म में। अब ये तो एक तरीके से एक नंबर है ना, पहले तो ये क्या था, एक मैट्रिक्स थी, एक मैट्रिक्स थी, तो ये बी प्लस ए के बराबर आएगी नहीं आएगी हमको पता नहीं था, तो हमको सिंपली इसको बी प्लस ए नहीं लिख सकते। लेकिन अंदर तो अब ये नंबर्स है ना, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ऐसे नंबर्स हैं। अब नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं, ये प्रूव करने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो हम बचपन से ही करके आ रहे हैं ना कि 3 + 7 को 7 प्लस, तो इन नंबर्स को तो हम कम्यूटेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उसमें तो कोई हमको रोकेगा नहीं ना। अब जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो अब वापस अलग अलग कर दो, जैसे यहां से यहां आ सकते हो तो वापस भी तो जा सकते हो, अलग अलग करना, तो अब इसकी अलग अलग फॉर्म बना दो, जैसे इसकी अलग अलग फॉर्म बनाओगे तो बन गया बी प्लस है। तो ये प्रूफ हो गया इसका कि ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस है। अदरवाइज कई बार ना आपको एग्जाम में एक सवाल देगा, मतलब ए मैट्रिक्स देगा कोई और बी मैट्रिक्स देगा कोई, और कहेगा अब प्रूव करो कि ये कम्यूटेटिव है, तो पहले ए प्लस बी जोड़ देना, फिर बी प्लस से जोड़ देना, और फिर कह देना कि देखो दोनों में हमको सेम मैट्रिक्स मिल रही है, दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव होता है। डन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ कवर, कम्यूटेटिव का नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। ये फाइनल इसका कंक्लूजन हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास तीन मैट्रिसेस है, तो जब भी हम तीन, वैसे अगर हम तीन नंबर्स को भी जोड़ें, चलो मैट्रिक्स छोड़ो, अगर हम तीन नंबर्स को जोड़े, मैंने कहा 3 + 4 + 2, करो करो जरा क्या आएगा, 9 आएगा। अब आपने कितनी भी जल्दी आंसर दे दिया हो, वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, क्योंकि ये छोटा सा काम है, आप बचपन से करते आ रहे हो, कितनी भी जल्दी आपने, विद इन 1 सेकेंड आपने आंसर दे दिया, बट कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर आपने, जैसे 1 नैनो सेकंड के लिए पॉज मारा हो, आपने पहले इन दोनों को जोड़ा और फिर इन दोनों को जोड़ा, यानी कि एडिशन आप हमेशा 2 एट ए टाइम करते हो, आप 3 एट ए टाइम कर ही नहीं सकते, चाहे से अपने स्पीड में कर लिया हो, पता नहीं चला, बट किया तो 2 एट ए टाइम। तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ना है तो भी 2 एट ए टाइम करोगे, तो 2 एट ए टाइम कौन से करें, तो कहता है चाहे से ये वाले कर लो और जो आंसर है उसमें ये जोड़ दो, और चाहे से आप ये वाले कर दो और जो आंसर है उसको ए में जोड़ दो, आपको सेम आंसर मिलेगा। यही एसोसिएटिव, कि अगर आपको तीन मैट्रिसेस को जोड़ना है तो आप इस तरीके से एसोसिएट करा के भी जोड़ सकते हो और इस तरीके से एसोसिएट करा के भी जोड़ सकते, एसोसिएट मतलब मिला के भी जोड़ सकते हो। ठीक है, द एसोसिएशन, अब एसोसिएटिव लॉ के लिए एटलीस्ट तीन मैट्रिसेस होनी चाहिए, जैसे कम्यूटेटिव लॉ को साबित करने के लिए दो मैट्रिसेस होनी चाहिए, तो एसोसिएटिव लॉ को साबित करने के लिए एटलीस्ट कितनी मैट्रिसेस होनी चाहिए, तीन, तीन से ज्यादा है तो चलेगा लेकिन तीन से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहता है, द एडिशन ऑफ थ्री मैट्रिसेस ए आई जे बी आई जे सी आई जे, तीनों का देखो ऑर्डर सेम है, पहली चीज क्योंकि एडिशन कर रहा है,
फॉलोस एसोसिएटिव, ये भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स अगर मैंने ए प्लस बी करके फिर सी किया तो आंसर ए करके बी प्लस सी के बराबर आएगा। वही जैसे भी अपन ने कॉम्पिटेटिव लॉ को प्रूव किया था, खुद से उसी पैटर्न से हम फॉलो करेंगे इसको। क्या करेंगे हम, पहले ये हो गया ए मैट्रिक्स, ये हो गया ए मैट्रिक्स, ये हो गई बी मैट्रिक्स, और ये हो गई सी को हाल फिलहाल के लिए लास्ट में रख दिया, अभी ब्रैकेट लगा दिया इसमें। अब एलिमेंट्स जोड़ दिए, फिर सी आई जे कर दिया। अब फाइनली हमने क्या किया, अब इन दोनों को जोड़ना है। तो इसका ये एक सिंगल एलिमेंट बन चुका है, तो ये एलिमेंट बन चुका है, तो ये एलिमेंट जुड़ के अंदर जाके ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे हो जाएगा, लाइक दिस। ओके। अब ये अगेन एक नंबर है, और नंबर्स के अंदर एसोसिएटिव लॉ लगता है, ये हम बचपन से सीख रहे हैं। तो नंबर्स मान लो 2 + 3 + 4 है, तो मेरी मर्जी में 3 + 4 को ब्रैकेट लगाने का मतलब है आप पहले ये काम कर रहे हो। तो आप इधर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, मतलब ये काम भी पहले कर सकते हो, जरूरत हो ना पहले वो काम करो। जब आपने ये काम किया तो अब आप इसको एक सिंगल एलिमेंट और इसको सिंगल एलिमेंट करके अलग अलग कर दो। फिर जब आपने इसको सिंगल एलिमेंट इसको सिंगल एलिमेंट करके अलग अलग कर दिया तो इसको मैट्रिक्स बना दो। मैट्रिक्स बना दिया तो ए बी प्लस सी हो गया। तो स्टार्ट हमने यहां से किया था ए प्लस बी करके सी, और खत्म कहाँ पे किया, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया और समझ में भी आ गया। तो दो लॉ समझ में आ गए, एक हो गया कम्यूटेटिव लॉ, एक हो गया एसोसिएटिव लॉ। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ठीक है। तो देखो, केवल मैट्रिक्स की दुनिया में नहीं, वैसे जनरल मैथमेटिक्स में भी जो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स होता है ना, वो सेम होता है, बस यहाँ पे मैट्रिक्स है और वहां पे सादा एक रियल नंबर है कोई। ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो समझ जाओ, तो मैट्रिक्स की दुनिया में क्या होगी वो भी समझ में आ जाएगी। इन जनरल समझो, इन जनरल मैं मैथमेटिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो मैथमेटिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि मान लो कोई नंबर है, चलो नंबर्स की दुनिया में समझते हैं। कोई नंबर है, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं ताकि यहां जो नंबर है, लेट से वो एक्स है, तो वो एक्स का एक्स ही बना रहे, दैट मीन्स उसकी आइडेंटिटी ना बदले। समझे? कोई ऐसा नंबर जिसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि उसकी आइडेंटिटी ना बदले, वो जोड़ा हुआ नंबर इस नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो इसमें क्या जोड़े हम, जीरो जोड़ें। अगर जीरो जोड़ेंगे तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, राइट। तो मैट्रिक्स की दुनिया में एक इधर एक मैट्रिक्स है, तो इसमें कौन सी मैट्रिक्स जोड़ें ताकि इधर वाली मैट्रिक्स ही घूम फिर के वापस आ जाए। तो वहां पे नंबर था जीरो, और मैट्रिक्स की दुनिया में मैट्रिक्स हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अच्छा, केवल एक्स की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है या दुनिया में हर एक नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है? हर एक की होती है, क्योंकि एक्स की जगह अगर वाई हो तो वाई में क्या जोड़ूं ताकि वाई का वाई मिले, तो भी जीरो ही है। ठीक है, क्लियर है। तो हर एक नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही होती है, और हर एक दुनिया में मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ही होती है। बस फर्क ये है कि जो मैट्रिक्स आप यहाँ यूज कर रहे हो उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स यूज करनी है। मान लो अगर आप 3/4 की मैट्रिक्स यहाँ पे यूज कर रहे हो जो ए मैट्रिक्स है, तो फिर नल मैट्रिक्स अगर आप कह रहे हो कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है तो मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर भी होगा, तो किस ऑर्डर की लें, सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, क्योंकि एडिशन डिफाइन ही तब है जब सेम ऑर्डर हो। ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आ गया हो तो एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करें। पढ़ो, द एडिटिव आइडेंटिटी इज अ मैट्रिक्स, क्योंकि अभी हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसको भी एक मैट्रिक्स के रूप में देख रहे हैं। विच ऑन एडिंग टू एनी मैट्रिक्स, जिसको किसी दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करने पे उसकी आइडेंटिटी ना बदले, यानी कि वो मैट्रिक्स सेम टू सेम दिखाई दे। ठीक है, लेट ए आई जे एक मैट्रिक्स है, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ए प्लस ओ, ये जीरो नहीं है, ओ है। ओ लेटर अलॉट होता है जीरो मैट्रिक्स को। ए प्लस ओ करें या ओ प्लस ए करें, अच्छा सर जोड़ें तो किस फॉर्म में जोड़ें, दोनों तरीके से जोड़ें तो ए मिलना चाहिए, मतलब कॉम्यूटेटिव तरीके से जोड़ें, क्योंकि एडिशन वैसे भी कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे आपने ए में जो मैट्रिक्स जोड़ी, आप उसको उल्टा भी जोड़ के देखें, दोनों तरीके से आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे जो आप मैट्रिक्स रख रहे हो वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो ऑब्वियस बात है, ए प्लस ओ करो या ओ प्लस ए करो, ए ही मिलेगा आपको। दैट मीन्स ए प्लस ओ किया, ओ प्लस ए किया तो ए मिला। इसका मतलब जो जीरो या नल मैट्रिक्स ओ होती है ऑफ द सेम ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ऑफ द सेम ऑर्डर, एम बाई एन ही होनी चाहिए, वही मैट्रिक्स ए की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब आपने मैट्रिक्स ए कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स तो ली नहीं यहाँ पे, तो मैट्रिक्स है कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स है, इसका मतलब दुनिया की किसी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगी, सेम ऑर्डर एम बाई एन की। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आया, तो बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। अब एडिटिव आइडेंटिटी समझ गए ना,
तो एक ऐसी मैट्रिक्स, ऑब्वियसली एडिटिव आ रहा है तो एडिशन ऑपरेशन लगेगा, उसमें कोई भी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें ताकि आंसर में ताकि आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी मिले, जो अभी आप पीछे सीख के आए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? ओ। अगर मैं मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो क्या होती है? ओ। और अगर नंबर्स में बात करें तो जीरो। तो ए में समय क्या जोड़ूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी यानी ओ मिल जाए? अब सोचो क्या जोड़ूं। माइनस ए जोड़ना पड़ेगा। नंबर्स की दुनिया में भी यही होगा कि मैंने थ्री में से क्या जोड़ूं कि जीरो मिल जाए? ऑब्वियस बात है, माइनस थ्री जोड़ना पड़ेगा। तो एडिटिव इनवर्स हर एक मैट्रिक्स का अलग होगा। मान लो बी है तो माइनस बी होगा, सी है तो माइनस सी होगा। अभी मान लो एडिटिव आइडेंटिटी तो सबके लिए ही होता, ए हो बी हो सी हो। तो एडिटिव इनवर्स दी हुई मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स होती है हमेशा। ठीक है, पढ़ो। द एडिटिव इनवर्स इज ए मैट्रिक्स which on adding to a given matrix results in additive identity that is the zero और null matrix। additive inverse एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको किसी गिवन मैट्रिक्स पर जोड़ने पर आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी मिले। और एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अभी अभी हम सीख के आए हैं ना कि जीरो या नल मैट्रिक्स हमको आंसर में मिले। तो ऑब्वियस बात है कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी? वो उसी की नेगेटिव मैट्रिक्स होगी, गिवन मैट्रिक्स की। ठीक है। और नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होती है? हम इसलिए हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पहले पढ़ा क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ अप्लाई हो रही है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने पहले क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा। ठीक है। तो लेट ए आई जे एक मैट्रिक्स है। तो हम देख सकते हैं, अच्छा जोड़ना अगेन कॉम्पिटेटिव तरीके से, मतलब ए में आप क्या जोड़ो ताकि ओ मिले। तो यहाँ पे आप जो जोड़ रहे हो उसको फिर ऐसे भी जोड़ के देखना है, और यहाँ से भी आपको वही एडिटिव आइडेंटिटी ओ मिले। तो यहाँ पे भी माइनस ए रखा जा सकता है, यहाँ पे भी माइनस ए रखा जा सकता है, दोनों से ओ मिल जाएगा। ठीक है। तो जोड़ना हमेशा कॉम्यूटेटिव तरीके से, तो ए प्लस माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए करें, बोथ वेज वी विल गेट जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी बदले में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी एज आंसर हमको मिल गया। इसीलिए सो द नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये कंक्लूजन हो गया कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। डन। क्लियर। दो ऑपरेशंस अब हमारे पूरे हो जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, मल्टीप्लिकेशन है इस वाली एक्सरसाइज में या फिर पहले इसके क्वेश्चंस? मल्टीप्लिकेशन है तो सही। प्रॉपर्टीज भी हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी है ना? ओके। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक भी। ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अगेन जैसे बताया दो तरीके से डिफाइन होता है। एक तो होता है बाय अ स्केलर, एक होता है बाय अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो या स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करो, ये दो तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है। अब स्केलर का मतलब है किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन देखना। देखो स्केलर का मतलब क्या है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, उसको किसी के नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगी, सेम ऑर्डर की मिलेगी लेकिन। तो सर उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? उसके एलिमेंट्स जो होंगे गिवन मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करके मिलेंगे। गिवन मैट्रिक्स ये थी, इसके हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बनाओ, वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स बी में डालो। तो वो बी क्या होगा? ए का के से स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर माना जाए। और ऐसा का ऐसा काम हमको हर एक के लिए करना है। हर एक आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, हर एक जे वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, हर एक एलिमेंट में करना है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इजी सा टास्क है। मान लो कि यहाँ पे 2 3 4 1 0 9 है, इसको मैंने कहा 5 से मल्टीप्लाई करो, तो सबसे मल्टीप्लाई करो, सारे के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। 10 5 या 15, 5 4 20, 5 या 5 0, 5 9 45। तो ये जो मैट्रिक्स मिली मुझे, ये गिवन मैट्रिक्स को स्केलर 5 से मल्टीप्लाई करके मिली। डन। क्लियर। फंक्शन से नहीं कर सकते, स्केलर से ही कर सकते हैं, ये चीज याद रखना। इन सिंपल टर्म, सरल भाषा में बात करें तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय द गिवन स्केलर। उसके हर एक एलिमेंट को उस गिवन स्केलर से मल्टीप्लाई करो, यही मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर का। ठीक है। डन। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन की दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ये क्या कहता है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ के फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ो, आंसर सेम मिलेगा। जोड़ के मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जोड़ो, दोनों से सेम आंसर मिलेगा। पहली प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी से पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसको कोई प्रूव करने के लिए कह दे तो वही जो अभी अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रूव कर रहे थे, के इंटू ए प्लस बी करना है। पहले इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया तो सिंगल कंपोनेंट मिल गया। अब के को, इस के को अंदर एंट्री दे दो, यानी के अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है।
फिर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तो ये एक सिंपल नंबर बन गया, ये के भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो सपोज करो कल को आपको कह दें 3 इंटू 7 प्लस 5 करो, तो आप सिंपल नंबर्स में तो कर सकते हो ना, 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5। कर दिया मैंने, के इंटू ए आई जे, के इंटू बी आई जे। ठीक है, अब आंसर क्या मिला कि, अब इनको अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग किया हमने, तो क्या मिला मुझे, के इंटू ए आई जे नामक एक मैट्रिक्स, के इंटू बी आई जे नामक एक मैट्रिक्स। फिर जैसे के को अंदर एंट्री दिलाई दी तो बाहर भी निकाल सकते हो, ये बाहर निकाल दिया। तो ये तो ऑलरेडी क्या बनी, ये तो पहले वाली ए मैट्रिक्स ही थी, तो ये क्या बन गया, के इंटू ए, ये क्या थी, बी मैट्रिक्स थी, तो के इंटू बी। तो के इंटू ए प्लस बी क्या बन गया, के इंटू ए प्लस के इंटू बी। सिंपल सा लॉजिक है कि जोड़ के मल्टीप्लाई करो स्केलर से, या पहले ही स्केलर से अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर मैट्रिक्स को जोड़ दो, सेम आंसर मिलेगा। अब पिछली प्रॉपर्टी में एक स्केलर थे, दो मैट्रिसेस थे। इस प्रॉपर्टी में दो स्केलर है और एक मैट्रिक्स। ठीक है, पहले एक स्केलर था और दो मैट्रिसेस थे, उससे ये प्रॉपर्टी बनाई। अब इस केस में क्या है, दो स्केलर हैं, के और एल, और एक ही मैट्रिक्स है, इससे भी एक प्रॉपर्टी बनी हुई है। ये क्या कह रहा है कि दो स्केलर्स को जोड़ के फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या अलग अलग आप दोनों स्केलर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ो, यू विल गेट द सेम आंसर। समझ गए। जैसे आपको कह दिया कि 3 प्लस 4 करके आप किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 प्लस 4 कर दो 7 और फिर ए से मल्टीप्लाई करो। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 को अलग करो ए से और 4 को अलग करो ए से, फिर जो आंसर है फिर उन दोनों को जोड़ो, दोनों से सेम आंसर मिलेगा। ठीक है। तो क्या इसको, इसका जो प्रूफ है वो भी सेम है, के प्लस एल को आपको ए आई जे से मल्टीप्लाई करना है, तो के प्लस एल इंटू ए आई जे करेंगे तो के अंदर जाने के बाद अब ये एक नंबर्स बन चुके हैं, के भी एक नंबर, एल भी एक नंबर, और ये भी कंपोनेंट भी एक नंबर है। तो नंबर्स की दुनिया में ऑब्वियसली ऐसे कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई मना कर नहीं रहा। एक्चुअली जो हम नंबर्स की दुनिया में कर सकते हैं उसी को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा डिफरेंट चीज अभी तक, तो सेकंड एक्सरसाइज तक तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा आगे तीसरी एक्सरसाइज से फिर भी ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी जो पहले नहीं सीखी, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सब नहीं सीखा हमने। लेकिन सेकंड एक्सरसाइज तक तो सिंपल नंबर्स को जोड़ने का काम हो रहा है और नथिंग एल्स। थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जरूर है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चल के आप इसको कर दो अलग अलग, ए आई जे अलग, एल आई जे अलग, फिर जब आपने अंदर एंट्री दी थी तो बाहर भी निकाल दो। बाहर निकालने के बाद ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बी है, ए और बी, सॉरी एक ही मैट्रिक्स थी ना हमने, तो एक ही मैट्रिक्स ली थी। स्केलर दो थे, मैट्रिक्स एक थी, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए हमने यहाँ पे लिख दी। तो स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, के प्लस एल इंटू ए करके, खत्म कहाँ किया, के ए प्लस एल। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन की दो प्रॉपर्टीज है। मल्टीप्लीकेशन तो दो तरीके से है ना, तो जो दूसरे टाइप का मल्टीप्लीकेशन है वो हम कल सीखेंगे, अभी स्केलर मल्टीप्लीकेशन खत्म हो गया, उसकी ये दो प्रॉपर्टीज। तो आज की तारीख में हमने क्या क्या खत्म किया बताओ, मल्टीप्लीकेशन टू मैट्रिसेस वो कल करेंगे। एडिशन हमने किया, और बोलो। नेगेटिव करना सीखा, और बोलो। डिफरेंस इन दोनों की मदद से, एडिशन नेगेटिव की मदद से डिफरेंस करना सीखा, और बोलो। प्रॉपर्टीज हमने सीखी एडिशन की, कौन कौन सी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, और उसके अलावा क्या सीखा हमने, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, और क्या सीखा हमने, मल्टीप्लिकेशन का पहला पार्ट यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी फिर हमने दो प्रॉपर्टीज सीखी। ये एक तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, सिंगल कॉन्स्ट कंपोनेंट, मतलब सिंगल स्केलर और दो मैट्रिक्स, ए प्लस बी वाली। और दूसरी क्या थी, कि दो स्केलर और सिंगल मैट्रिक्स, ये दो प्रॉपर्टीज हमने स्केलर। समझ आया, काफी आज के लिए, फिर ज्यादा लोड हो जाएगा। और दूसरी चीज फिर क्या है कि जो अगला टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको डिफरेंटली, बिल्कुल डिफरेंट माइंड ऑफ अप्रोच से सीखना है। ये सरल सरल से टॉपिक आज की तारीख में खत्म करो, फिर कल हम ये स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।